तो बच्चों पिछले कंटेंट में हमने हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टर फॉर्म किया था, जहां पर मैंने आपको 1 मास के लिए हाइब्रिडाइजेशन बताया था। इस कंटेंट में हम लोग करने वाले हैं लॉन्गर फॉर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम की मदद से आपको समझाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। चलिए एक बार थोड़ा बेसिक पर आ जाते हैं, इसके बाद हम बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम। बेसिक ये है, एग्जांपल है मीथेन। मीथेन में हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे लॉन्गर फॉर्म की हेल्प से। और ये मैंने पिछले कंटेंट में भी आपको बताया था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन 2p में आएंगे। सबको पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। इसके बाद हमने करना क्या है, कार्बन की ग्राउंड स्टेट बनानी है। ग्राउंड स्टेट के लिए हम क्या करेंगे, s का एक ऑर्बिटल बनाएंगे, p के 3 ऑर्बिटल बनाएंगे। जैसे सबको मालूम है s में एक ऑर्बिटल होता है और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ 2s लिख दिया, यहाँ 2p लिख दिया हमने। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिए। 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में। इस तरह से बच्चों हमने बना दी कार्बन की ग्राउंड स्टेट। अब बताइए, क्या कार्बन ग्राउंड स्टेट में 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ, इसको 2 इलेक्ट्रॉन होना है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन होना है, तो केवल 2 ही ऑर्बिटल है कार्बन के पास जो बॉन्डिंग कर सकते हैं। और यहां पर 4 हाइड्रोजन के एटम है। कार्बन के 4 पड़ोसी हैं यहां पर जिन्होंने बॉन्डिंग करनी है, और यहां पर केवल 2 ही ऑर्बिटल हैं जो बॉन्डिंग कर सकते हैं। वो बॉन्डिंग नहीं करेगा क्योंकि वो पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो चुका है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते नहीं है, तो कार्बन इंकार कर देगा 4 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करने को। चारों हाइड्रोजन कार्बन के आगे हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, बोलेंगे भाई हमें तो बॉन्डिंग करनी है तेरे साथ। तो कार्बन यहां पर तरीका आजमाता है, ट्रिक आजमाता है। वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देता है, जिसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो यहां से 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में आ गया। तो देखिए सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने ऑर्बिटल खाली हैं? 4। और कितने ऑर्बिटल हमारे ऐसे हैं जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है? मैंने खाली बोल दिया, मुझे बोलना है अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन और यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के 4 ऑर्बिटल ऐसे हो गए जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि चारों ने बॉन्डिंग करनी है और यहां से चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में आ जाएंगे। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आएगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आएगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आएगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आएगा। 4 हाइड्रोजन है। सबको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन 1s में होता है, 1s1 में होता है। अब बताइए कितने ऑर्बिटल कार्बन के मिक्स हो गए मीथेन बनाने के लिए? 4 ऑर्बिटल, sppp, sppp, और ये 4 ऑर्बिटल मिक्स हो गए। इसी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को हम कहते हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। तो कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए? 4, sp3। तो ये sp3 हो गई मीथेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये याद होना चाहिए, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस है। 2s की एनर्जी कम होती है, 2p की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन जब कार्बन मीथेन बना देगा तो चारों ऑर्बिटल की सेम एनर्जी हो जाएगी, चारों मिक्स हो जाएंगे, चारों अपनी लड़ाई भूल जाएंगे, चारों अपना भेदभाव भूल जाएंगे, कंट्रोवर्सी भूल जाएंगे, डिफरेंसेस भूल जाएंगे और चारों ऑर्बिटल मिक्स होकर एक साथ आ जाएंगे। तो चारों की एक जैसी एनर्जी हो गई, बन गया हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आया बेसिक कंसेप्ट कि मीथेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अब देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम। ये s की शेप है स्फेरिकल, ये s की शेप स्फेरिकल है, p की शेप डंबल होती है। डंबल के 2 लोब्स हैं, इन्हें लोब्स कहते हैं बच्चों, पहला लोब दूसरा लोब। s की शेप स्फेरिकल, p की शेप डंबल, डंबल के 2 लोब्स। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होके बच्चों हमारे पास बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल की शेप और हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप एक जैसी दिखती है पर एक जैसी होती नहीं है। इन दोनों लोब्स का साइज इक्वल है। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा तो एक का साइज बड़ा हो जाएगा, एक लोब का साइज छोटा हो जाएगा। तो मैं दोबारा बता देता हूं, s की शेप स्फेरिकल होती है, p की शेप डंबल होती है, दोनों मिलकर ऐसी शेप बना लेते हैं जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। ये बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल, जब 2 ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपके सामने हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखिए, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है
तो ऐसे 4 ऑर्बिटल आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ऐसे 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे। कौन से? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ऐसे 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे। कितना आसान है, कितना आसान है। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ऐसे 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 कौन हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आ जाएंगे। sp2 में ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आ जाएंगे, sp में ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आ जाएंगे। अगर ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 डिग्री पर अलाइन हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, तो वो बन गई sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप। इसे लीनियर शेप कहते हैं, ये लीनियर शेप हो गई। और अगर ऐसे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 डिग्री पर अलाइन हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, तो इसे sp2 की शेप बोलेंगे। ये sp2 की शेप आ गई। तो जब भी sp2 होगा तो ऐसे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 डिग्री पर अलाइन हो जाएंगे। तो यहां 120 डिग्री, इसके भी जब 120, इसके भी जब 120। और अगर sp होगा तो ऐसे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 डिग्री पर अलाइन हो जाएंगे। बड़ा वाला लोब बाहर की ओर होगा, छोटा वाला लोब अंदर की तरफ होगा। बड़ा वाला लोब बाहर की ओर होगा, ये बड़ा वाला लोब है, ये छोटा वाला लोब है। बाहर वाला लोब बाहर की तरफ, छोटा वाला लोब अंदर की तरफ। कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है। अब बताइए sp3 में क्या होगा? ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे अलाइन टेट्राहेड्रल शेप में। ये टेट्राहेड्रल शेप आपके सामने है। एंगल कितना? 109.5। देख पा रहे हैं बच्चों? अच्छे से देख पा रहे हैं। तो ये है बच्चों आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ sp, sp2, sp3। शेप आपके सामने हो गई। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया। अब देखिए मीथेन में, अगर आपको मीथेन का हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम बनाना तो कैसे बनाएंगे? सिंपल है। मीथेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। देखिए बन गए। और हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल लेके आएगा, s ऑर्बिटल लेके आएगा, तो चारों कॉर्नर पर एक एक H है, तो चारों कॉर्नर पर एक एक स्फीयर आ जाएगा। ये देखिए H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन s में होता है। s की शेप स्पेरिकल होती है, स्पेरिकल होती है, अभी मैंने आपको बताया था। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल 109.5 डिग्री पर अलाइन होंगे और चारों कॉर्नर पर एक स्फीयर आ जाएगा। वो स्फीयर इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो 4 स्फीयर आ गए। ये बच्चों आपके सामने sp3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया। ठीक है। अच्छा, जो मैं ट्रिक बताई थी लास्ट कंटेंट में, वो ट्रिक अभी भी वैलिड है। वो ट्रिक अभी वैलिड है। क्या बताया था मैंने? कार्बन के अगर 4 पड़ोसी होंगे, किसी भी सेंट्रल एटम के अगर 4 पड़ोसी होंगे, इंश्योर करना लोन पेयर ना हो, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेने चाहिए। ठीक है। अब बताइए, अगर यहां पर 4 पड़ोसी हैं, कार्बन की बात हो रही है, अगर 4 पड़ोसी हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी 1 2 3 4। अगर 3 पड़ोसी हैं, ये देखिए इस मॉलिक्यूल को इथीन कहा जाता है, इथीन, इसे इथीन कहा जाता है, इथीन। इथीन में इस कार्बन के 3 पड़ोसी, 1 2 3, और इसके भी 3 पड़ोसी, 1 2 3। तो तीन पड़ोसियों के लिए 3 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, 3 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। तो क्या बोलेंगे? sp2। क्या बोलेंगे? sp2। तो दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 है। उसके देखिए इथेन बोलते हैं, इथेन, इसे इथेन बोला जाता है। इथेन में इस कार्बन के 4 पड़ोसी, 1 2 3 4, इसके भी 4 पड़ोसी, 1 2 3 4, 4 जो पड़ोसी होंगे तो sp3 दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 4। यहां भी कितने बनेंगे? 4। यहां पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3। यहां भी कितने बनेंगे? 3। ठीक है। मैं अभी इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम आपको बताऊंगा, शेप बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। इथीन का और इथेन का। अब इथाइन देख लीजिए, इस कार्बन के कितने पड़ोसी? 2, 1 2, और इसके भी 2 पड़ोसी, 1 2। इसे इथाइन बोलते हैं, सबने पढ़ा होगा 10th में। इथाइन, ये इथाइन है, इथाइन बोलते हैं इसे। ठीक है। इसके 2 पड़ोसी 1 2, इसके भी 2 पड़ोसी 1 2। ठीक है बच्चों। sp इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp। मतलब क्यों? 4 पड़ोसी होंगे तो sp3, 3 पड़ोसी होंगे तो sp2, 2 पड़ोसी होंगे तो sp। लोन पेयर नहीं है यहां पर कहीं भी। ठीक है। लोन पेयर नहीं है। लास्ट कंटेंट में मैंने बताया था अगर लोन पेयर भी हो तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को कंबाइन कर देते हैं। उसके लिए पिछला कंटेंट आप देखिए, यहां पर हम उसे इंटरमिक्स नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बताया कि अगर किसी कार्बन के 4 पड़ोसी होते हैं तो sp3 हो जाता है, कार्बन के 3 पड़ोसी होते हैं तो sp2 हो जाता है, कार्बन के अगर 2 पड़ोसी हो तो sp हो जाता है, 2 कार्बन है तो sp
दो कार्बन हो तो sp2 sp2, दो कार्बन हो तो sp3 sp3। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों के हम बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम, इथेन का, इथीन का, इथाइन का। चलिए देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा sp3 हाइब्रिडाइजेशन दोनों कार्बन की। अब मुझे बताइए, चार ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे sp3, बहुत सिंपल है। यहां पर sp2, तो sp2 में क्या होगा, ये तीन ऑर्बिटल मिक्स होंगे spp, और एक p बाहर निकल जाएगा, एक p बाहर निकल जाएगा। ये वाला p इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा, इन्वॉल्व नहीं होगा। 1 2 3 तीनों ने sp2 कर दिया और एक बाहर निकल गया। जो बाहर निकल गया उसे क्या बोलेंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो याद रखिए sp2 में एक अनहाइब्रिडाइज्ड होता है ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज हो जाता है। अब बताइए sp में क्या होगा, सिंपल, sp में ये दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे, sp हो जाएगा, और आखिरी के दो ऑर्बिटल आपके अनहाइब्रिडाइज हो गए, अनहाइब्रिडाइज हो गए। तो sp में दो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, sp2 में एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, sp3 में चार ऑर्बिटल मिक्स होकर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये सबको मालूम होना चाहिए, साफ सामने पिक्चर है, दिमाग लगाइए, कम से कम दिमाग लगाने से भी आ जाएगा। अब बताइए, क्योंकि यहां पर दो कार्बन है, एक इधर एक इधर, तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां रहेगा, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां रहेगा। दो sp2 है ना, sp2 में एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल जिसे बोलेंगे, क्योंकि p है तो p ऑर्बिटल ही होगा। तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल यहां रहेगा, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल यहां रहेगा। p की शेप डंबल होती है, एक डंबल यहां बनाना, एक डंबल यहां बनाना है, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो ना, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए, यहां मुझे बताइए, यहां पर दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो दो अनहाइब्रिडाइज यहां होंगे और दो अनहाइब्रिडाइज यहां होंगे। sp में दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, तो दो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल यहां होंगे और दो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल यहां होंगे। ये देखिए, दो इधर दो इधर, कितना इंटरेस्टिंग है। बस यहां एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक एक कर दिया, यहां एक एक कर दिया। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, sp3 में एक भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं है। ठीक, अब इसकी शेप देख लेते हैं, शेप कैसे बनेगी, ध्यान देना अच्छे से, फील करना। देखो, दोनों में sp3 है, तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां बनेंगे, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां बनेंगे। अभी मैंने बताया था sp3 में चार हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जो कि टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज हो जाते हैं। तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पर, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पर, और इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लीजिए ये है, इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां भी ऐसा ही कुछ होगा, तो दोनों में ओवरलैपिंग हो जाएगी। वो देखिए, इथेन का हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम देखिए, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल एक साथ और साथ में चार हाइब्रिड ऑर्बिटल, और देखिए दोनों के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, इस तरह की ओवरलैपिंग को बोलते हैं सिग्मा ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, सिग्मा ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इथेन का हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम। अब बताइए, इथेन में क्या होगा, sp2 sp2, तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां बनेंगे, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां बनेंगे। ठीक है, तो बस तीन हाइब्रिड यहां पर, तीन हाइब्रिड यहां पर। अब बताइए, देखिए इथेन का हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग हो गई, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ध्यान से देखना, ऐसी वाली ओवरलैपिंग सिग्मा ओवरलैपिंग कहते हैं। सिग्मा, ये साइन है बच्चों सिग्मा का, ये साइन है सिग्मा का। sp में क्या होगा, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं sp में, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल वहां, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल साथ में, बीच में सिग्मा ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्डिंग हो गई। कितना सिंपल है। अब बताइए, इस कार्बन में तीन हाइड्रोजन, इसमें तीन हाइड्रोजन, तीन स्फीयर यहां बनेंगे, तीन स्फीयर यहां बनेंगे। ध्यान दीजिए, तीन स्फीयर, फिर तीन स्फीयर, यहां पर एक दो स्फीयर है, यहां भी दो स्फीयर है, दो एच, एच का शेप स्फेरिकल होता है, दो स्फीयर, यहां पर एक एच, यहां पर एक एच, एक स्फीयर उधर, एक स्फीयर इधर। अच्छे से बच्चों देख लीजिए, आपको अच्छे से आ रहा है समझ में, मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब इनका क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज क्या होगा, ये देखिए, इनके बीच में भी ओवरलैपिंग हो जाएगी। कैसी ओवरलैपिंग होगी, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। इसे पाई ओवरलैपिंग कहा जाता है, पाई ओवरलैपिंग। इसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग, सिग्मा ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, पाई ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा, साइड टू साइड पाई ओवरलैपिंग। तो दो तरह की ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल के बीच में,
हेड टू हेड ओवरलैपिंग जिसको सिग्मा कहा जाता है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग जिसको पाई कहा जाता है। कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सिग्मा ओवरलैपिंग स्ट्रांग होती है पाई ओवरलैपिंग से। क्यों? सिग्मा ओवरलैपिंग हेड टू हेड होती है जिसका एक्सटेंट ज्यादा होता है, ज्यादा अंतर तक हो सकती है। पाई ओवरलैपिंग साइड टू साइड होती है जिसका एक्सटेंट ज्यादा अंतर तक नहीं है, ज्यादा अंतर तक ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। बहुत आसान होगी। ये देखिए जरा sp2 की जब शेप देख रहे हैं तो दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, बीच में साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो गई है। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसके 1 2, दो इसके, दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसके और दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसके, और बीच में क्या होगी? साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो गई। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। तो बस सिंपल सी बात, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, पाई ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, सिग्मा ओवरलैपिंग। डिफरेंस पूछेगा दो, बता देना, एक तो डेफिनेशन ही हो गई और एक स्ट्रेंथ की हो गई, स्ट्रॉन्ग वीक। और हमेशा याद रखना, जो भी अनहाइब्रिडाइज होगा वहीं साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो गई। यहां पर एक अनहाइब्रिडाइज है sp2 में, एक पाई बॉन्ड होता है, तो इसको हम ऐसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। एक अनहाइब्रिडाइज है, एक पाई बॉन्ड। यहां पर कितने अनहाइब्रिडाइज? दो, तो दो पाई बॉन्ड। ऊपर वाले दो पाई हो गए, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। तो दो अनहाइब्रिडाइज होंगे तो दो पाई बॉन्ड, एक अनहाइब्रिडाइज होगा तो एक पाई बॉन्ड, ऊपर एक पाई, नीचे दो पाई, नीचे वाला सिग्मा, ऊपर वाले दो पाई होंगे। कितना इंटरेस्टिंग है। अब एक बात मुझे जो आपको बतानी है, बड़ी खास है, जो मैं बताना चाहता हूं। ये कार्बन की एक्सिस है, ठीक है, ये कार्बन का एक्सिस है, देख लीजिए जरा। इसे आप सिग्मा एक्सिस बोल सकते हैं, सिग्मा एक्सिस, ठीक है, सिग्मा एक्सिस बोल सकते हैं, क्योंकि पाई तो यहां और यहां रहेंगे, पाई तो यहां और यहां रहेंगे, ऐसे रहेंगे भैया पाई तो एक्सिस तो आपकी सिग्मा की होगी। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा है, ठीक है। तो सिग्मा एक्सिस अगर आप ये मान लें तो एक पाई ऑर्बिटल ऐसे, एक अनहाइब्रिडाइज और पी ऑर्बिटल ऐसे पड़ा होगा और एक अनहाइब्रिडाइज और पी ऑर्बिटल ऐसे पड़ा होगा। ये देखिए, एक एक्सिस के एक्सिस में एक अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल ऐसे पड़ा होगा और एक अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल ऐसे पड़ा होगा। दोनों के बीच में साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये देखिए, तो इसे बोलते हैं अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के नीचे। अब यहां पर क्या होगा? देखिए, यहां देखिए, यहां पर ये दोनों अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल 90 डिग्री पर होते हैं ऐसे, और दूसरे वाले के भी आ गया। आप देखिए, दूसरे वाले का भी आ गया। थोड़ा मेरे को होगी दिक्कत, उम्मीद करूंगा आपको आ जाएगा समझ। ये देखिए, ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, दो इसके, दो इसके, तो प्लेन के ऊपर, प्लेन के नीचे, एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के नीचे, एक्सिस के पीछे, एक्सिस के आगे। कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है, देखिए जरा। इन दो में एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के नीचे, फिर इन दो में एक्सिस के पीछे, एक्सिस के आगे, फ्रंट बैक। तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, एक्सिस के ऊपर भी, एक्सिस के नीचे भी, एक्सिस के पीछे भी, एक्सिस के आगे भी, एक स्पेशल शेप में चेंज हो जाएगा जिसका नाम है सिलेंड्रिकल शेप। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के नीचे, एक्सिस के पीछे, एक्सिस के आगे, एक स्पेशल शेप में चेंज हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप में चेंज हो जाएगा। इस तरह से बच्चों इथाइन मॉलिक्यूल को दिखाया जाएगा नेक्स्ट बुक में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। ये है इथाइन मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाल देते हैं, ठीक है, बड़ा आसान होता है। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा 0 पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। हमेशा अनहाइब्रिडाइज ही पाई फॉर्म करते हैं, उसमें एक भी अनहाइब्रिडाइज नहीं है तो 0 पाई बनेगा। इसमें एक अनहाइब्रिडाइज है जहां पर डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड बना। इसमें दो अनहाइब्रिडाइज है, मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, तो 2 पाई बने। दो अनहाइब्रिडाइज, 2 पाई ऑर्बिटल, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई ओवरलैपिंग। एक अनहाइब्रिडाइज तो एक पाई ओवरलैपिंग, कोई अनहाइब्रिडाइज नहीं है तो 0 पाई ओवरलैपिंग। सभी में एक एक सिग्मा बॉन्ड तो होता ही है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, डबल बॉन्ड में सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, सभी में एक एक सिग्मा होगा। चलिए निकालते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब सारे बॉन्ड में एक एक सिग्मा तो होता ही है।
1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्मा हो गए, 7 सिग्मा हो गए। और पाई क्या होगा? 0, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में तो पाई क्या होते हैं? 0 होते हैं। अब यहां देख लीजिए 1 2 3 4 5 सभी बॉन्ड में एक एक सिग्मा तो होगा ही, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा जी और 1 पाई हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है। यहां देख लीजिए सभी बॉन्ड में एक एक सिग्मा तो होगा ही, 1 2 3, तो 3 सिग्मा और 2 पाई हो जाएंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है। ये देख लीजिए, तो ऐसे निकालते हैं बच्चों सिग्मा पाई बॉन्ड। 7 सिग्मा 0 पाई, 5 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई।